क्वेश्चन नंबर 23 देखिए आप। अ गेम कंसिस्ट ऑफ टॉसिंग अ 1 rupee कॉइन 3 times एंड नोटिंग इट्स आउटकम ईच टाइम। हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट, दैट इज 3 head और 3 tails, एंड लूजेस अदरवाइज। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो अपने को ये बताना है कि हनीफ गेम कब लूज करेगा, प्रोबेबिलिटी क्या आना चाहिए, वो अपने को फाइंड आउट करना है। करा क्या है इसमें, इवेंट क्या है इसमें कि 1 rupee कॉइन को 3 times टॉस किया। याद रखिए आप, एक कॉइन को 3 बार टॉस करो या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, आउटकम्स सेम आता है। क्लियर है? ऐसे डायस में होता है, एक डायस को 2 बार थ्रो करो या 2 डायस को एक साथ थ्रो करो, आउटकम्स क्या आता है, सेम। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 1 rupee coin, when 1 rupee coin tosses 3 times। अगर 1 rupee की कॉइन को हम 3 times टॉस करेंगे तो आउटकम्स क्या आएंगे, पहले वो लिखते हैं। कौन कौन से बनेंगे पॉसिबल पेयर? हो सकता है कि तीनों पे हेड आ जाए, 2 पे हेड 1 पे टेल, या एच टी एच या टी एच एच, एच टी एच या टी एच एच। अगला क्या बन सकता है, एच कॉमा टी या टी एच टी। और अगला क्या बन सकता है, टी कॉमा एच। और लास्ट क्या बन जाएगा, टी कॉमा टी। ये जो है ये पॉसिबल आउटकम्स हैं। ये कब आएंगे, जब हम 1 rupees की कॉइन को 3 times टॉस करेंगे। तीनों पे हेड आ सकता है, तीनों पे टेल आ सकता है, 2 पे हेड 1 पे टेल, 2 पे टेल 1 पे हेड। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं, इससे ज़्यादा आउटकम्स नहीं बनेंगे। जब 2 कॉइन को टॉस करेंगे या 1 कॉइन को 2 बार टॉस करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या आते हैं इसमें, 4। 1 कॉइन को 3 times टॉस करो या 3 कॉइन को एक साथ टॉस करो, आउटकम्स कितने आएंगे, 8। तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स ये कितने आ रहे हैं हमारे पास, 8। क्लियर है? अब देखो प्रोबेबिलिटी और जो फेवरेबल आउटकम्स हैं, फेवरेबल आउटकम्स अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? जब तीनों पे हेड आए या तीनों पे टेल आए तो हनीफ क्या होगा, गेम को विन करेगा, अदरवाइज गेम को वो लूज करेगा, हार जाएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से हैं? जब तीनों पे हेड आए या तीनों पे टेल आए। तो ऐसे कितने केस हमारे पास, 2 केस हैं। तो वही उन्होंने बोला है कि हनीफ विंस इफ ऑल द टॉसेस गिव द सेम रिजल्ट। तो ऐसे 2 ही पेयर हैं जिसमें रिजल्ट क्या रहा, सेम, तीनों हेड या तीनों टेल, दैट इज 3 head और 3 tails, एंड लॉसेस अदरवाइज। तो कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो हम क्या करते हैं, पहले हनीफ के विन करने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल विन द गेम क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ, ये फॉर्मूला, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। ये फॉर्मूला होता है, हर बार यही रिपीट करना। अच्छा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं, जब हनीफ गेम को विन करेगा, कितने हैं, 2। तो ये हो जाएगा 2/8, मतलब कितना आ गया, 1/4। तो ये हनीफ के गेम को विन करने की प्रोबेबिलिटी, ये अपना आंसर नहीं है, याद रखिए। अगर उन्होंने पूछा होता है कि हनीफ गेम को विन करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो, ये विन करने की है। अब लूज करने की कैसे निकालेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे, आपको पता है। तो प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ will lose the game क्या हो जाएगा, 1 minus probability that हनीफ will win the game। मतलब वही आ गया। इसका मीनिंग क्या होगा, P of E नॉट। और P of E नॉट कैसे निकालते हैं, आपको पता ही है, आप तो कर चुके हैं बहुत सारे सम। कैसे फाइंड करते हैं, 1 माइनस P of E, इस तरीके से। तो वही आ गया, जब हनीफ गेम को जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है, 1/4।
इसको अगर आप सॉल्व करोगे एलसीएम लेके तो ये कितना आ जाएगा 3/4। तो हनीफ गेम को विन नहीं करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 3/4, और जब गेम को विन करेगा तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/4। उन्होंने लॉस्ट की बोली है प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट हनीफ विल लूज द गेम। तो गेम लूज करेगा उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आ गई 3/4, और अगर विन करेगा, अगर इसकी पूछी होती तो इसका आंसर क्या रहा है 1/4। ये है इसके दोनों पार्ट के आंसर। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए आप, अ डाई इज थ्रोन ट्वाइस, a die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time? A die is thrown twice, what is the probability that 5 will not come up either time or 5 will come up at least once? कम से कम 5 एक बार आना चाहिए और 5 will not come up either time, और एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए। ये केस भी अपने को निकालना है, और वो कौन से हो जाएंगे फेवरेबल आउटकम्स। आप ये देखो, मैंने आपसे कहा था कि 2 डायस को एक साथ थ्रो करो या एक डायस को 2 बार थ्रो करो, आउटकम्स क्या आते हैं सेम। तो अ डायस इज थ्रोन ट्वाइस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स व्हेन डायस इज थ्रोन ट्वाइस, तो टोटल पॉसिबल आउटकम्स क्या आ रहे हैं 36 जब डायस को हम 2 बार थ्रो करेंगे। तो अब आप ये देखो, पहले केस में इनने क्या बोला कि प्रोबेबिलिटी किसकी फाइंड करना है, व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। हम क्या करेंगे, पहले 5 कम के आने की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे, उसको 1 में से माइनस कर देंगे, क्योंकि इसमें नहीं आने की पूछी है, तो 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। तो ईदर टाइम आने के लिए पहले निकालते हैं किस्म। तो प्रोबेबिलिटी ये आप लिख सकते हैं फेवरेबल आउटकम्स व्हेन 5 will come either time, when 5 will come either time। तो अब देखो कौन कौन से केस बनेंगे वो आप देखिए। एक तो 1/5, एक बनेगा 1/5, एक बनेगा 2/5, एक बनेगा 3/5, एक बनेगा 4/5, एक बनेगा 5/5। और कौन कौन से आ जाएंगे इसमें, एक आ जाएगा 5/1। तो 1/5 हो या 5/1 हो, एक ही बात है, उसमें नहीं करना। तो अब 5/1 से लेके देखो कहां तक आ रहे हैं, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 तो रिपीट हो गया, 5/6 कितने आ रहे हैं देखो आप, 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5 और कितना आ जाएगा 6/5, ठीक। और 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 5/5 तो रिपीट हो जाएगा, तो ये कितना आ गया 5/6। तो ये पॉसिबल आउटकम्स हैं 1/5, 2/5, 3/5, 4/5, 5/5, 6/5, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, क्योंकि ये रिपीट हो गया 5/5। तो पॉसिबल आउटकम्स कितने आ रहे हैं 11, जब इन दोनों के ऊपर कम से कम एक बार 5 आएगा। तो फेवरेबल आउटकम्स व्हेन 5 विल कम अप ईदर टाइम, कितने आ रहे हैं आउटकम्स 11 आ रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी व्हेन 5 विल कम अप ईदर टाइम, कितने आउटकम्स हमारे पास 11, और टोटल आउटकम्स कितने हैं 36। आपको पता है, पहले आपको फॉर्मूला लिखना पड़ेगा, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये कितना हो जाएगा 11/36। लेकिन उन्होंने पूछा क्या है कि व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम, उसकी पूछी, तो 1 में से माइनस कर दो आप। तो प्रोबेबिलिटी देयरफॉर प्रोबेबिलिटी
व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। क्या हो जाएगा 1 माइनस 11/36। ये कहां से आया? आपको पता है ये पूछा क्या है इसमें, P ऑफ E नॉट, और आपको पता है P ऑफ E नॉट क्या होता है 1 माइनस P ऑफ E, 1 माइनस P ऑफ E। तो वही अपने को करना है। P ऑफ E का मीनिंग क्या हुआ इसमें, प्रोबेबिलिटी व्हेन 5 विल कम अप ईदर टाइम। तो 1 में से इसको माइनस कर दो। अब देखो इसका एलसीएम लो, एलसीएम लेंगे तो ये बचेगा 25/36। ये इसका आंसर आ गया कि व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। जब 5 या 5 नहीं आएगा डायस के ऊपर तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 25/36। मतलब ऐसे 25 पेयर बनेंगे जिसमें कोई भी डिजिट 5 नहीं होगी। टोटल आउटकम से 36 होते हैं। 11 तो ऐसे पेयर आएगा जिसमें कम से कम एक बार तो 5 आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है, लेकिन एटलीस्ट 1 टाइम तो आ रहा है। तो ऐसे केस कितने 11, 36 में से अगर हम 11 को माइनस कर देंगे तो कितने बचेंगे 25 केस। वही इसका आंसर है कि व्हेन 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। एक भी बार 5 नहीं आना चाहिए, चाहे एक बार हो चाहे 2 बार हो। तो आंसर क्या आ जाएगा 25/36। सेकंड केस में देखो कि फेवरेबल आउटकम्स, फेवरेबल आउटकम्स कौन कौन से, 5 विल कम अप एटलीस्ट वंस। तो ऐसे आउटकम्स अपने को निकालना है जिसमें 5 कम से कम एक बार तो आना चाहिए। यही सारे पेयर बनेंगे, अलग से कुछ भी नहीं आएगा। व्हेन 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कितने आएंगे पेयर, 11 ही आएंगे। फेवरेबल आउटकम कौन कौन से, यही है पेयर जिसमें 5 कम से कम एक बार तो आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है इस पेयर में। तो फेवरेबल आउटकम्स व्हेन 5 विल कम एटलीस्ट वंस, कितने आएंगे आउटकम्स, 11 आएंगे। तो प्रोबेबिलिटी दैट 5 विल कम एटलीस्ट 1। सेम फॉर्मूला आपको लगाना है, मैंने आपसे कहा था। क्या हो जाएगा 11/36। ये इसका सेकंड पार्ट का आंसर हो गया। तो पहले पार्ट में क्या बोला उन्होंने कि जब किसी भी फेस पे 5 नहीं आए, जब डायस को आपने थ्रो किया, जो आउटकम्स आएंगे 36, तो ऐसे आउटकम्स को आप हटा दो जिसमें 5 आ रहा है, चाहे वो एक बार हो चाहे 2 बार हो। तो ऐसे केस कितने बचेंगे 36 - 11 25। तो प्रोबेबिलिटी क्या आ जाएगी 25/36। कैसे आएगी वो मैंने फाइंड आउट कर दिया। अब ऐसे पेयर की प्रोबेबिलिटी निकालना जिसमें कम से कम एक बार तो 5 आना चाहिए एटलीस्ट वंस। तो ये 11 पेयर ऐसे है जिसमें कम से कम एक बार तो 5 आ रहा है, 2 बार भी आ रहा है। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने 11 डिवाइड में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो ये हुआ सेकंड पार्ट का आंसर और ये हुआ क्वेश्चन नंबर 24 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट्स आर करेक्ट एंड विच आर नॉट करेक्ट, गिव रीजंस फॉर योर आंसर। If 2 coins are tossed simultaneously, there are 3 possible outcomes: 2 head, 2 tails, and 1 of each. 1 of each का मतलब क्या हुआ, head या tail. Therefore, for each of these outcomes, the probability is 1/3. If a die is thrown, there are 2 possible outcomes: an odd number and even number. Therefore, the probability of getting an odd number is 1/2. ये अपने को चेक करना है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट। तो अब आप ये देखो, हम पहला पार्ट करते हैं। टोटल पॉसिबल आउटकम्स, टोटल आउटकम्स व्हेन 2 coins are tossed simultaneously. Total outcomes when 2 coins tossed. When 2 coins tossed, क्या हो जाएगा 2 coins tossed simultaneously. कितने आते हैं केस देखो आप, एक तो बनेगा हेड है, हेड कॉमा हेड, एक बनेगा एच कॉमा टी, एक बनेगा टी कॉमा एच और एक बनेगा टी कॉमा टी। ये हैं पॉसिबल आउटकम्स व्हेन 2 coins आर टॉस्ड टुगेदर या साइमल्टेनियसली। अब आप ये देखो, ये तो आ रहा है 4 केस, क्लियर है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 हेड क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं 1, एक ही पेयर है जिसमें दोनों हेड आ रहे हैं, क्या हो जाएगा 1/4। प्रोबेबिलिटी
ऑफ गेटिंग 2 टेल्स, ये भी एक ही केस है, एक ही पेयर दिया 2 टेल वाला। अब उन्होंने बोला है कि 2 टेल्स एंड 1 ऑफ ईच, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 1 ऑफ ईच, 1 ऑफ ईच का मीनिंग क्या हुआ, हेड टेल और टेल हेड, 2 पेयर बनेंगे ऐसे, तो उसके लिए क्या रहेगी प्रोबेबिलिटी 2/4 मतलब 1/2, क्योंकि फेवरेबल आउटकम्स क्या हमारे पास 2 और टोटल आउटकम्स कितने हैं 4, तो कितनी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। क्लियर है, दोनों हेड आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, दोनों टेल आएंगे उसकी प्रोबेबिलिटी 1/4, और कोई भी एक है 1 ऑफ ईच मतलब हेड टेल और टेल हेड, ऐसे 2 पेयर हमारे पास हैं, तो उनके आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 2/4, क्योंकि 2 क्या है फेवरेबल आउटकम्स और 4 क्या है टोटल आउटकम्स, तो प्रोबेबिलिटी क्या आ रही है 1/2। अब आप ये देखो जितने भी आंसर हमारे पास आए इनमें से किसी का भी आंसर 1/3 नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ कि स्टेटमेंट क्या है इनकरेक्ट। आप लिख सकते हैं इट इज क्लियर दैट फॉर ईच आउटकम द probability is not 1/3, क्योंकि 3 ही केस बनेंगे, या तो दोनों हेड तो 1/4, दोनों टेल के लिए 1/4, 1 ऑफ ईच के लिए मतलब हेड टेल और टेल हेड, कितनी आ रही प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इन तीनों केस में किसी का भी आंसर 1/3 नहीं आ रहा है, तो मतलब पहला स्टेटमेंट क्या हो जाएगा इनकरेक्ट, ये हो जाएगा इनकरेक्ट। अब सेकेंड वाला पार्ट देखिए, इफ अ डाई इज थ्रोन, टोटल आउटकम्स देखो, टोटल आउटकम्स when a die is thrown, when a die is thrown, क्या आता है आउटकम्स, नंबर ही आएंगे 1 2 3 4 5 6। देखो एक डाइस को थ्रो करेंगे तो बहुत सिंपल है, 1 से लेकर 6 तक के नंबर आएंगे, 2 डाइस को थ्रो करेंगे तो टोटल आउटकम्स क्या आते हैं 36। क्लियर है, तो ये हुए टोटल आउटकम्स व्हेन अ डाई इज थ्रोन। अब क्या पूछा इसमें कि देयर आर 2 पॉसिबल आउटकम्स, एन ऑड नंबर और एन इवन नंबर। आपको दिख रहा है कि आउट ऑफ दीज आउटकम्स, आउट ऑफ दीज आउटकम्स इवन नंबर कितने हैं 2 4 6, ठीक है, तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 3। आउट ऑफ दीज आउटकम्स ऑड नंबर कितने हैं 1 3 5, तो ये आउटकम्स कितने आ रहे हैं, देखो आउटकम्स कितने आ रहे हैं 3 आ रहे हैं, तो पूछा क्या है देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, प्रोबेबिलिटी ये आउटकम्स कितने थे 6 आउटकम्स थे ये, ठीक है, आप इसको यहां पे लिख सकते हैं 3, ये भी कितना है 3, ये फेवरेबल आउटकम्स है। जब इवन नंबर आएगा तो फेवरेबल आउटकम्स क्या हो जाएंगे 3, ऑड नंबर के लिए फेवरेबल आउटकम्स 3, टोटल आउटकम्स क्या आएंगे व्हेन अ डाई इज थ्रोन, वो आ रहे हैं 6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर, गेटिंग एन ऑड नंबर, वही फॉर्मूला, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड में नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। क्या आ रहा है ये 3/6 मतलब 1/2, तो ये सही है। तो सेकंड पार्ट क्या है इसमें करेक्ट, तो ये क्या हो जाएगा सेकंड पार्ट क्या हो गया इसमें करेक्ट, ये हुआ इसका आंसर। बच्चों आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।